आने की कोशिश इसे हम कहेंगे, क्योंकि अब तो नतीजे जो हैं वो ये बता रहे हैं कि कितनी एकता है और कितना समर्थन है। और ये बड़ी ऐतिहासिक जीत सीपी राधाकृष्णन की मानी जा सकती है, एनडीए की मानी जा सकती है, केवल बीजेपी की नहीं, क्योंकि बीजेपी ने और एनडीए ने सबने मिलकर ये तय कर दिया था कि जो नाम हम तय करेंगे उसको पूरा समर्थन मिलेगा, और वही देखने को भी मिला है। इसके साथ ही साथ जो जिसको कहते हैं कि जो प्लानिंग या जिस तरीके से काम किया गया उसको आप समझ सकते हैं कि 15 विपक्ष के जो वोट थे वो क्रॉस वोटिंग हुई है। तो इससे आप समझिए कि किस तरीके से पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतारा गया था और काम कैसे चल रहा था। यानी कि एनडीए ने अपनी जीत पहले से ही सुनिश्चित जो की थी उसके लिए पूरा काम किया है, और समर्थन जो है पूरी तरह से सरकार को भी पूरा समर्थन है, ये बताता है। और साथ ही साथ सीपी राधाकृष्णन जो हैं उनको किस तरीके का समर्थन हासिल हुआ है वो वोटों की संख्या बता रही है 452, और दूसरी तरफ मात्र 300, तो 152 वोट। मतलब आप समझ रही हैं कि जितने वोट मिले हैं उससे आधे से ज़्यादा वोटों से तो उनको जीत दर्ज हो गई है सीपी राधाकृष्णन को। और ये अपने आप में ये बड़ी जीत बताता है, एनडीए की प्लानिंग को बताता है, एनडीए के बहुमत को बताता है, एनडीए के विश्वास को बताता है कि किस तरीके से सरकार के ऊपर पूरा भरोसा उसके सहयोगी एकजुटता की बात हम कर रहे हैं पुनीत, एकजुटता की बात कर रहे हैं। संदेश हमेशा एनडीए के द्वारा भी दिया जाता है, बीजेपी के द्वारा भी दिया जाता है, और कहीं ना कहीं ये हमें देखने को मिला है। और दो फाड़ की जो स्थिति हम देखते हैं शायद कांग्रेस में या इंडिया गठबंधन में, वो साफ तौर से नजर आती है। और हमारे साथ केदार गुप्ता जी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। केदार जी, बहुत बधाई, आपके द्वारा जो नाम तय किया गया उन्हें जीत भी हासिल हुई। अब मैदान में रहेंगे, क्या कुछ कहेंगे क्रॉस वोटिंग को लेकर के, क्या कुछ कहेंगे? आपको भी बधाई, देशवासियों को बधाई, और माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को बधाई। देखिए, पूरा विपक्ष जो है वो टूटा हुआ है और उनमें बड़ा मतभेद है, और देश की जनता भी देख रही है, सारे सांसद देख रहे हैं, उनकी पार्टी के सांसद देख रहे हैं। जब माननीय नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री, जिनका विश्व में नाम है, उनको माँ के नाम से गाली देना, इसको विपक्ष के सांसद भी शायद कबूल नहीं किए और उनकी भी नाराजगी दिखी और उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष पूरी तरह से धराशायी हो चुका है और वो अपने ही कारनामों से पूरी तरह से अपने राजनीतिक वजूद को खो रहा है। देश की जनता ने तो उन्हें नकार दिया, अब उनके नेता ही उनकी पार्टी को नकार रहे हैं और क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली, भारतीय जनता पार्टी संगठन की कार्यशैली ने ये विजय दिलाई है, और मैं फिर से बहुत बधाई देता हूँ। और ये नसीहत है उन लोगों को जो बिलो द बेल्ट जाकर माँ और बहन की गालियां और ऐसे वरिष्ठ नेताओं को सार्वजनिक जीवन में देते हैं, उन्हें सीख लेनी चाहिए। अब उनके पार्टी के लोग ही, अभी तो क्रॉस वोटिंग किया, पार्टी ही छोड़ देंगे शायद। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए थे न्यूज रूम से, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी जी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प लेकर के काम कर रहे हैं। आज जो परिणाम आया है वो देश के भविष्य को, दिशा और दशा को तय करने वाला परिणाम है। निश्चित रूप से जो एनडीए गठबंधन है उसका एकजुटता और ये सब देखते हुए आज जो हमारे देश के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी को जो जीत मिली है वो देश के हित में है। 15वें महामहिम उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ है और सीपी राधाकृष्णन 15वें महामहिम उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, और हमारा जो लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा ताकत है और हमारे एनडीए का सबसे बड़ा ताकत है। और सभी माननीय सांसदों ने और सभी एनडीए घटक के सभी दलों ने महामहिम सीपी राधाकृष्ण को समर्थन दिया है। सुदर्शन रेड्डी जी, मैं बता दूं, बस्तर के लिए तो मैं बस्तर से आता हूं। जब सलवा जुड़म जैसा एक आंदोलन चल रहा था नक्सलवाद माओवाद के खिलाफ, उनके कारण वो आंदोलन खत्म हुआ था, इसीलिए हमारे बस्तर के लोग तो स्पेशल उसका विरोध भी कर रहे थे।